याद कर ले, इन्हीं के परिवार के दो मुख्यमंत्री थे। उस वक्त तो ना इनको माई याद आई ना बहन याद आई, उस वक्त तो इनको हम तो सुखी हैं, हम तो सुखी हैं। 2025 के लिए चिराग पासवान ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। उसके कई कारण हो सकते हैं और कई सारे विपक्ष को घेरने की कोशिश भी किया है। जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल पास हुआ है उसको लेकर के उत्साह है, देश शिवसेना इसका समर्थन कर रही है, तमाम दल तो इसका समर्थन कर की गई है और उसके लेकर करके काफी कुछ चिराग पासवान ने कह दिया है कि भारत विविधताओं का देश है, यही भारत की खूबसूरती है और यही अंदाज है। और जिस तरह से संविधान को धूमिल करने के लिए कोई चंद लोगों ने कोशिश किया था, तो यह क्लियरली वो कहते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत संविधान को खत्म नहीं कर सकती है। बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का दिया हुआ यह सौगात है, जिसके वजह से भारत एक कार्य करती है, एक सही दिशा में निर्णय लेती है और सब हम उसकी शपथ लेकर के ही कार्य करते हैं। तो संविधान को धूमिल करने की जो कोशिश कर आज की तारीख में आप लोग नहीं घूमते हैं, वही चंद लोग आज उसके कहीं न कहीं इधर उधर बातें करते रहते हैं। लेकिन वो सब सारे चीज़ों को कटाक्ष करते हुए, भारत की राजनीति को समझते हुए धीरे धीरे अब वो बिहार की राजनीति में सेंध मारने की कोशिश कर दिए हैं, क्योंकि उनका असली जो मुद्दा है बिहार को अपग्रेड करने का। बिहार की जनता इन बातों को अच्छी तरीके से जानती है और ये जो चिराग जो जल रहा है वो कहीं न कहीं बिहार में वो चिराग जलाने की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की नीतियों पर जो काम कर रहे हैं कि जिस तरह से बिहारी आगे जा रहे हैं तो बिहार क्यों नहीं जा रहा है। तो जिस तरह से बिहारी फर्स्ट है तो बिहार ही फर्स्ट होना चाहिए, नहीं कि केवल बिहारी ही फर्स्ट हो जाए। बिहारी कुछ लोग हर फील्ड में आगे निकल रहे हैं, अच्छे टॉप ब्रेन भी आगे निकल रहे हैं, यूपीएससी से लेकर करके हर अच्छे एग्जाम में बिहारी है, हर सेक्टर में बिहारी है, फिर बिहार क्यों पीछे है, उसको लेकर के भी कड़ी चुनौती किया है और बिहार में पूरी तरह से प्रारूप तैयार किए हैं। दूसरी बात, विपक्ष को घेरने के लिए भी कई बार ऐसे लगाम लगाने की कोशिश की है। जिस तरह से तेजस्वी ने शुरुआत की है माँ बहन योजना, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 2500 रुपया हर महिलाओं को देंगे जैसे ही वो पावर में आते हैं। 2500 रुपए जो है हर महीने, कहते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ नकल करने की कोशिश की जा रही है और इस नकली इरादों के साथ वो बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की कॉपी कर रहे हैं ना, जो हमारी सरकार अलग अलग राज्यों अब समझदार हो गए हैं कि इलेक्शंस जब आते हैं तो ऐसे प्रलोभन दे करके आप क्या दिखाना चाहते हैं। इस बार प्रलोभन के चक्रों में बिहार के लोग नहीं आना चाहेंगे और इस बार बता देंगे, जिस माँ बहन योजना की आप बात करते हो, जो माँ बहन की कद्र करना नहीं जानता है, काम करते थे और जिन माई बहन की ये लोग बात कर रहे हैं, जब इनकी पार्टी के लोग उनको गाली देते हैं मेरी करके क्या कर पाएंगे। ऐसे कई सारे कटाक्ष करते हैं। उन्हें कितना मौका मिला था, कह रहे थे कि एक बार नहीं दो एक ही घर में दो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। याद कर ले, इन्हीं के परिवार के दो मुख्यमंत्री थे। उस वक्त करने में वो सारे मौका मिला लेकिन कुछ नहीं कर पाए धरातल पर, केवल भ्रष्टाचार और बिहारी के नाम पर धब्बा और पलायन, और जो भी कुछ कंपनियां आने की कोशिश भी कर रही थी वो भी आके दुबक के भाग गई और यहाँ के लोग भी भागते चले जा रहे हैं। तो उसे रोकना होगा, एजुकेशन हब लाना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना होगा। ऐसे कई सारे प्रारूप है जो एनडीए में हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार बनने वाली है और उसमें बिहार में जिस तरह से जीत होगी उसका मिसाल होगा। इस बार 2025 का पार होगा। ऐसे कई सारे बात उन्होंने रख दिए और कई सारे आंकड़े बताने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से हम कैसे अटैक करेंगे, किस तरह से प्रारूप लगाएंगे, एनडीए में मिलकर करके एक नई घोषणा करेंगे, नई चीजें करेंगे और हमारी सरकार भी ऐसे घोषणा करती ही रहती है, कई सारी चीज़ें देती ही रहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई उसको कॉपी करके भी आगे निकल सकता है। तो ऐसे लोग केवल चंद आते हैं जाते हैं और आते जाते रह जाएंगे। जानती है और ये उन्हीं योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं जो हमारी सरकार अलग अलग राज्यों में जो हम दूसरी जो खूबसूरती की बातें कहते हैं कि भारत के संविधान को लेकर के कहते हैं कि भारत के संविधान में जिस तरह से बेबाक बात हुए हैं, जिस तरह से कई कटाक्ष हुए हैं, चाहे वो विपक्ष का हो, उसके बाद कितनी खूबसूरती से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उस चीज़ों को बताया है, समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं हर युवा को वो भाषण सुनना चाहिए, वो स्पीच सुनना चाहिए जिसमें संविधान के बारे में नॉलेज हो कि संविधान को किस तरह से छेड़ा जा रहा है। 1975 से पहले किस तरह से जब हमारे देश में एनडीए सरकार थी, यानी विपक्ष की सरकार थी,
उस वक्त इन्होंने यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी से मांग की गई थी। तो संविधान, वो बार बार कहते हैं दुनिया की कोई ताकत है कुछ भी बदल लो, संविधान खत्म नहीं हो सकता। और खत्म करने की साजिश में जो लोग हैं वो कब चले जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो संविधान को छेड़छाड़ करने वाले, इज्जत ना देने वाले, उनकी खुद की इज्जत अब नीलाम हो सकती है। यानी कई तरीके से घेरने की कोशिश किए गया है और कई आंकड़े बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार में अपने प्रदर्शन को लेकर के काफ़ी उत्साहित है, कई लोग उनके दीवाने हो चुके हैं, कई सारे युवा जगत उनको काफ़ी पसंद करते हैं और इसीलिए 2024 में पूरी तरह से गूगल में ट्रेंड रहे हैं। नंबर 2 और नंबर 3 के रूप में सिर्फ और सिर्फ बिहार का ही जलवा रहा है। उसमें चिराग पासवान हो और नीतीश कुमार हो, यही दोनों जलवा दिखने को मिला है। ये अपने आप में बहुत कुछ बतला देता है, अपने आप में तरक्की की नई मिसाल पेश कर देता है कि अगर भारत में कोई है जो गूगल पे ट्रेंड करता है वो कोई नहीं, 2 बिहारी है और वही 2 बिहारी पूरी तरह से भारत पे भारी पड़ रहा है। और यही में भारत की राजनीति में काफ़ी कुछ भूमिका निभा रहा है। और उस भूमिका में अगर बिहार पीछे रह जाए तो हमारा इस नारा का क्या होगा, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की नीतियों का क्या होगा। और उस नीतियों को बिहार में उतारना है और इस बार 2025 पार लाना है। इस आंकड़ों के साथ कई सारे प्रारूप तैयार करे हैं, कई सारे और भी चीज़ें चल रही है, कई प्लानिंग चल रही है। जैसे जैसे समय आते जाएगा वो धरातल पटल पर दिखाई जाएगा और लोगों से जो सामंजस्य बनना है वो सब कुछ दिखाई देते रहेगा। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। चिराग पासवान को लेकर के आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं, नीतीश कुमार को लेकर के क्या आते हैं, जिस तरह से दोनों ट्रेंड कर रहे हैं, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारत में ट्रेंड कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना कमेंट ऐसे ही आप देते रहें, पास करते रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें।